जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए जानते हैं कि कन्या पूजन विधि। कन्या पूजन के बाद कन्याओं को जाते वक्त उनसे यह एक चीज जरूर ले लेना चाहिए, करोड़ों के मालिक बन जाओगे। इस वीडियो में बताऊंगी, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। इस साल चैत्र नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी 5 अप्रैल दिन शनिवार और महानवमी 6 अप्रैल दिन रविवार को है। दुर्गा अष्टमी और महानवमी को पूजा के बाद आप कन्या पूजा कर सकते हैं। कन्या पूजन विधि, शुभ मुहूर्त, सामग्री और नियम। कन्याओं को जाते वक्त यह चीज जरूर उनसे मांग कर घर में रख लेना, धन का भंडार भर जाएगा। 100% गारंटी है, जरूर आजमाएं। चैत्र नवरात्रि के और शरदीय नवरात्रि में कन्या पूजन का विधान है। नवरात्रि में कन्या पूजन दुर्गा अष्टमी और नवमी को करते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि दुर्गा अष्टमी 5 अप्रैल दिन शनिवार और महानवमी 6 अप्रैल रविवार को है। दुर्गा अष्टमी और महानवमी को पूजा के बाद आप कन्या पूजा कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मानते हैं। इस वजह से नवरात्रि में कन्या पूजन करके देवी का आशीर्वाद प्राप्त करें। कन्या रूपी देवी का आशीर्वाद से भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी होती है। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। दुर्गा अष्टमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि 4 अप्रैल रात 8:12 से 5 अप्रैल 7:26 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:49 तक रहेगा। दुर्गा अष्टमी पर सुबह में पूजन के बाद कन्या पूजा करें। राहु काल 9:15 से 10:50 तक रहेगा। इनमें कन्या पूजन न करे तो अच्छा है। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त अच्छा है। महानवमी पर कन्या पूजन मुहूर्त। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को 5 अप्रैल शाम 7:26 से 6 अप्रैल को 7:22 रहेगा। रवि पुष्प योग पूरे दिन, रवि पुष्प योग पूरे दिन, सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन। अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:49 तक रहेगा। महानवमी के दिन आप पूजा के बाद कन्या पूजन जरूर करें। पूरे दिन 3 शुभ योग बने रहे हैं। राहु काल 5:57 से 6:42 तक रहेगा। इनमें कन्या पूजन से परहेज करें। कन्या पूजन सामग्री: लाल चुनरी, रोली, चंदन, नारियल, स्टील के प्लेट, अक्षत, फूल, माला। उपहार देने के लिए वस्तु दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे, फल, मिठाई, खीर, पूरी, हलवा और काले चने। अष्टमी या नवमी की पूजा के बाद कन्याओं और एक बालक को अपने घर पर आमंत्रित करें। कन्या आगमन पर उनका फूल, माला आदि से स्वागत करें। उनको बैठने के लिए आसन दें। कन्याओं और एक बालक को पूजन के लिए आसन पर बैठाएं। पानी से उनके पांव पखारें और तौलिया से पोंछें। उसके बाद उनको अक्षत, रोली या चंदन लगाएं। फूल और माला से सुशोभित करें। उनके भोजन के लिए मिठाई, फल, पूरी, सब्जी, खीर, हलवा, काले चने आदि परोसे। उसके बाद उनको भोजन ग्रहण करने के लिए निवेदन करें। भोजन करने के बाद कन्याओं को उपहार और दक्षिणा दे, फिर उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। उसके बाद खुशी खुशी उनको विदा करें और अगले साल फिर आने की कहें। कन्या पूजन के नियम। कन्या पूजन में आप 1 से लेकर 9 तक की संख्या में कन्याओं को पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए कन्याओं की उम्र 2 से 10 साल तक हो सकती है। कन्याओं के साथ एक बालक भी पूजा करते हैं। कुछ लोग उनको भैरव के रूप में मानते हैं तो कुछ लोग उनको हनुमान जी का रूप मानते हैं। कन्याओं को दक्षिणा जरूर दे, इसके बाद आपकी पूजा फलित होगी। कन्या पूजा के लिए 2 से 10 वर्ष तक कन्याओं के ही आमंत्रित कर सकते हैं। कन्या पूजन के नवरात्रि के समय में कन्या पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य की प्राप्ति होती है। वाद विवाद में सफलता और शत्रु पर जीत हासिल होती है। कन्या पूजन में आप जितनी कन्याओं की पूजा करते हैं उनसे उसके अनुसार फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन के दिन यह उपाय जरूर करें, घर में सुख, समृद्धि और बरकत हमेशा बरकरार रहेगी। तो चलिए जानते हैं कौन से ये उपाय है।
कन्या पूजन के बाद कन्याएं जाने लगती हैं तो उनके हाथ में थोड़ा थोड़ा चावल दे फिर कुछ देर बाद उन चावलों को अपने पल्लू में वापस ले लें और कन्याओं से थोड़ा चावल अपने सर पर डलवा लें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कन्या रूपी देवी जब आपके घर में आगमन करती हैं तो वह चावल के रूप में आपको अपना आशीर्वाद देती है, जिनसे आपके जीवन में कभी भी सुख समृद्धि और धन की कमी नहीं होती। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।